हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग हिंदी और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का दोनों चीज़ों का हम लोग जो है 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आया करेंगे रोज़ के रोज़। तो वो देखिए, अब हम लोग जो है उसको कंटिन्यू कर दिया है। अब हम लोग देखिए हिंदी का कल डाला ही था और आज भी आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है 50 क्वेश्चंस का। कल किसी रीज़न की वजह से ऐसा था, रीज़न क्या, बस पीडीएफ नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको सामान्य अध्ययन का वीडियो नहीं मिल पाया था, पर आज जो है आपको सामान्य अध्ययन का वीडियो भी मिलेगा और आने वाले समय में भी कोशिश ये जारी रहेगी कि आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं रोज़ के रोज़ मिलते रहें। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है सामान्य अध्ययन का पहला जो है प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में नदी के किनारे की गई थी। किस नदी के किनारे की गई थी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमसे की गई थी हुगली नदी के किनारे। किसके की गई थी? हुगली नदी के किनारे की गई थी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि राज्यों में जो राज्यपाल का जो बनाए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद होता है 153। तो 153 के अंतर्गत जो है हमको राज्यपाल दिया जाता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? 153 के अंतर्गत इसकी जो है नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने अवधि के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये होता है कि 5 वर्ष के लिए की जरूर जाती है, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? उससे उसका त्यागपत्र ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा कथन है? चलिए बताइए, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? तो चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा? तो इसमें कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा हम लोगों में क्या पाया जाता है? देखिए, ऐसे अगर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो एल्युमिनियम पाया जाता है। जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये कितना मिलता है? 8.1% मिलता है। कितना? 8.1%, ठीक है। अगर वजन के रूप में देखा जाएगा, ठीक है, अगर जो है वजन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन मिलता है, फिर तीसरे पे एल्युमिनियम मिलता है और चौथे पे लोहा मिलता है, ठीक है। वजन के हिसाब से देखा जाएगा तो प्रॉपर्टी में पाई जाने वाला दूसरा है, पहला क्या है? वो सबसे पहले मिलता है एल्युमिनियम, ठीक है। कितना? 8.1% जो है एल्युमिनियम मिलता है अगर प्रॉपर्टी में देखा जाएगा। चलिए चौथा देखिए, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोदावरी जो नदी है वो कहाँ पे बहती है? वो हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में जो सबसे इसका बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। ये कहाँ है मिलेगा? मतलब महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है, ठीक है। और यही जो है पूछी जाती है आपसे, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ये याद रखिएगा। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने में जो कन्फ्यूजन हुई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है तो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट में आप लोग बताइए मुझे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखो, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए भाई देखिए, ये किस ऑप्शन में दे रखा है? भारत का न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, ये तो है नहीं। चलिए तो देखिए, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है भारत के उपराष्ट्रपति। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद
89 में दिया हुआ है, ठीक है, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या कह सकते हैं कि सभापति होगा। और ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से हैं, हॉकी की ये कैप्टन है। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखो जो जोग जलप्रपात जो है ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये याद रखिएगा, ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से बात हो रहा है, तो चौड़ाई की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर ये प्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पे है। किस पे है? चलिए ये भी लिख देते हैं, शरावती नदी पे, ठीक है। चौड़ाई में सबसे बड़ा ये जलप्रपात है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? चलिए, 76 के तहत जो संवैधानिक पद है वो भारत का महान्यायवादी दिया गया। अनुच्छेद 76 के तहत पूछा था, तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी क्या होता है? तो देखिए, भारत का महान्यायवादी जो होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि जो न्यायिक अधिकारी कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही होता है। इसे जो है संसद के दोनों हमारे जो वो सदन होते हैं उसमें कार्यकारी में शामिल होने का अधिकार होता है, लेकिन ये मत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये आपको बता दिए गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। तो जो सबसे छोटा है वो हमारा है लक्षद्वीप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप स्थित कहाँ है? तो ये अरब सागर में स्थित है। इसका वर्ग क्षेत्रफल अगर देखा जाएगा तो 32 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है आपसे, तो बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा, केंद्र शासित राज्य जो पूछा जाएगा, तो वो J&K हो जाएगा। कौन हो जाएगा? J&K, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? चलिए देखिए, कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान होता है? तो देखिए, ये लाइसोसोम होता है। कौन सा? लाइसोसोम होता है। चलिए देखिए, रिक्तिकाएं, पुट्टिकाएं, ये देखिए तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखा हुआ है? ये देखिए लिखा हुआ है लाइसोसोम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सही कौन सा है ये बताना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, ये भी गलत है। राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक 30 वर्ष नहीं, जो राष्ट्रपति के लिए होती है 35 साल, वही राज्यपाल के लिए भी है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद निम्नलिखित में कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे या बनी थी? तो कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा जो थे, ये जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने ही कार्य किया था, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच पूछा जा रहा है, तो ये काराकोरम दर्रा है, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। ये लद्दाख जो है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस सियासत पर कब्जा कर लिया था? तो जो सबसे पहले कब्जा किया था, जो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के जो मतलब बहकावे में उसने जो कब्जा किया था, वो अवध पे कब्जा किया था। चलिए, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? चलिए, जो हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के जो ह्रास यानी कि घाटा या कमी के जो ह्रास मतलब कमी होता है, उसको कहा जाता है
ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से हड्डी का एक जो रोग है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इससे हड्डी जो होती है उसका फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, चलिए देखिए क्या दे रखा है इसमें। ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस दे रखा है। ठीक है, तो तीसरा नंबर बिल्कुल हम लोग पिक करेंगे। चलिए, इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? चलिए भाई देखिए, इक्थियोलॉजी है, ये किससे संबंधित है? पहला है मछलियों का, पक्षियों का अध्ययन, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन और कीटों का अध्ययन। तो इक्थियोलॉजी जो होती है वो हमारी मछलियों के अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए बाकी इसमें से कुछ और भी जो होते हैं वो देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन अध्ययन होता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन और सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए गए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखो, जो वर्ष 1949 में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। इसको क्या कहते हैं? इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 19 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कारपोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको बता देते हैं। तो ये थे निर्मला सीतारमण थे, वो तो आज भी हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, 20 निम्नलिखित में कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो देखो, मैड हैटर रोग के लिए, ये जो होता है मैड हैटर रोग नामक के लिए जिम्मेदार है, तो वो होता है पारा। क्या होता है? पारा। चलिए 21 नंबर देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का मेजबान देश कौन बना? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका करंट में भी शामिल हो जाता है। आपको ये भी कह सकते हैं कि ये आने वाले चाहे किसी भी टाइम पे, जो 2026 तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का मेजबान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खिलाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल में जो दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश जो बन गया है वो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? खैर चलिए, ये तो 2021 का है, लेकिन हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए या आने वाले समय के लिए जो भी पेपर देंगे उसमें हम लोगों को 2022 और आगे जो अगर 23 में होंगे तो 23 के लिए एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो ये अम्पारा में किया गया था। चलिए, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, चाइना रूम पुस्तक, ये इसके जो लेखक हैं ये हैं संजीव मेहता हैं। चलिए, चंद्रयान 2 लैंडर का नाम जो है वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? सॉरी, ये किसके वैज्ञानिक के नाम रखा गया था? विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ये रखा गया था। चलिए 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, आगे के 25 क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से ये भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखिए बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो बिहार के जो पहले सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। एक सेकंड रुकिए जी, अब ठीक से कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। इन्होंने 28 नवंबर 1940 को पहला व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसकी शुरुआत की थी। चलिए, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है? जो भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त नदी घाटी उद्गम जो है ये किस नदी पे बना हुआ है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये किस नदी पे बना हुआ है? ये कोसी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और ये परियोजना जो है 1933 में बनाई गई थी। ठीक है, परियोजना टेनेसी नाम था इसका। क्या नाम था? टेनेसी। ठीक है, विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना 1933 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये कोसी नदी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि ये जो कोसी नदी है ये किसका शोक कहा जाता है? ये किसका शोक है? ठीक है, ये किसका
शोक कहा जाता है या किस राज्य का ये शोक है। ठीक है, चलिए फिर 28 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। ठीक है, देखो निर्वाचन मंडल में यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो देखो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य ही शामिल होते हैं, बाकी इसमें कोई भी शामिल नहीं होता। तो देखिए तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा जा रहा है, कब किया गया था। सॉरी, ठीक, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो था ये 6 अप्रैल, कब, 6 अप्रैल बता रहा हूँ, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952, तो ये 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। चलिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। तो देखिए भाई, कौन सा शिलालेख ऐसा था जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित था। तो ये मस्की का लघु शिलालेख था। ठीक है, ये देखिए हम लोग क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया। तो मस्की का लघु शिलालेख था, इसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हमारी ये चीन से निकलती है। ठीक, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से कहाँ निकलेगी, ये निकलेगी मानसरोवर, तिब्बत से निकलेगी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर दूर एक जो है ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। ये चौथे ऑप्शन पे आपको जो दे रखा है चेमा युंगडुंग, ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। चलिए फिर देखिए, लिखा हुआ है हर बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है। देखो बार बार बाढ़ आएगी तभी जब मृदा अपरदन हो जाएगा, वनोन्मूलन यानी कि वन को हटा दिया जाएगा, नदी तल का जो है गाद जो है ये भर जाएगा। ये कह सकते हैं कि नदी जो है अपने जो तल को जो है इतना भर देगी जिसकी वजह से जो है ये सब होता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये अगर सबको सही रखा जाए तो बार बार जो है बाढ़ नहीं आएगी। चलिए, संसद के सभी सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता से संबंधित योग्यता और अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे संसद की बात कर रहा है। देखो संसद में जब बात करेगा तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। देखो ये इसमें हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग का होगा, लेकिन उसके बाद में जो भी निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति लेगा। देखिए चौथे ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है करता है। ठीक, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्त वर्ष के में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे देखिए 9 नहीं है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है, एक सेकेंड, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ये हम लोगों का कब चालू किया गया था, पहली बार किस वित्त वर्ष में चालू किया गया था। तो ये 6 और 7 2006-7 में प्रकाशित किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 जब विद्रोह हुआ था तो उसमें जो है गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था सबसे पहले बार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। चलिए ये कमेंट करके बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखो भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 16 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। 16 अगस्त से कब स्टार्ट हुआ था, नहीं ये 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। सॉरी, ये 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत जो हुई थी इसकी 9 अगस्त से हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। चलिए देखिए, काफ़ी रात हो गई है और तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है तो आंखें भी बंद हो रही हैं, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं। चलिए कोई नहीं,
फिर देखिए 37 नंबर है, 137 नहीं है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, क्या कहलाता है? चलिए देखिए, देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि टिपिकल भी है, लेकिन अगर साइंस पढ़ रखी है तो देखिए उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये इस तरीके के क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन अगर जब जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ रखी तो उनके लिए कठिन है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? वो एल्कीन हो जाता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? देखो, जो कार की बैटरी में जो प्रयुक्त होने वाला जो अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर लिखा हुआ है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या होता है? ये मतलब पूछा जा रहा है ये किससे बना होता है। उन ये क्वेश्चन का जो मतलब है, इनका कहने का मतलब है ये किससे बना होता है। तो ये किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। ठीक है, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4, ठीक, डॉट यानी कि इंटू 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? जो फोकस किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जो स्वस्थ मानव नेत्र में जो फोकस होता है वो क्लियरली मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से किया जाता है। किससे किया जाता है? जो स्वस्थ मानव नेत्र में जो फोकसन होता है, पच्छाम्बी यानी कि कैलरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से फोकसन किया जाता है। ठीक, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? अभी देखिए साइंस के क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है, तो क्या होता है? इसका परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इनमें कौन सा जल विटामिन में घुलनशील है? ठीक, चलिए भाई देखिए कौन सा जल जो है, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। देखो, जल में घुलनशील जो हो जाएगा वो B1 हो जाएगा, यानी कि बी जो विटामिन बी होता है वो जल में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन डी तो इसको छोड़ दीजिए। विटामिन ई, फिर देखिए विटामिन बी दे रखा है तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, बाकी विटामिन ए, डी, ई और के ये हमारे किस में होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी बी और सी जो होते हैं ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे देखिए, बल युग्म का उदाहरण है। बल जो है किस युग्म का उदाहरण है? चलिए, ढक्कन खोलना बिल्कुल बल युग्म लगेगा, नल खोलना ये भी लग जाएगा इसमें भी। एक सेकेंड जी, अब ठीक है। गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाना इसमें भी बल लगता है, तो यानी कि ये तो सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएगा, बिल्कुल भाई हो जाएगा सभी। चलिए, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? अरे बड़ी साइंस भाई आ रही है। इसका मतलब भाई ये पेपर कहीं ना किसी प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन जीएस के साथ साथ में इन्होंने साइंस भी पूछी है। चलिए, एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए 45 नंबर देखिए, कार्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? जो कार्ल लैंड स्टीनर थे ये रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज की थी। ठीक है, तो कार्ल लैंड स्टीनर रक्तों के वर्गीकरण के जो समय रक्त के वर्गीकरण की जो खोज थी इसके लिए जाने जाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, अरे ये तो 2022 का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, ये किसी प्रीवियस ईयर का पेपर है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग इसको देख के पढ़िएगा। आपको ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 46, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब विजेता कौन है? चलिए भाई देखिए कौन जो है इसका विजेता था, तो ली जी जिया एंड वांग जी ई जो, यानी कि ये पहला ऑप्शन, ये दोनों लोग इन लोगों ने जीता था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा है? तो जो पाने वाला जो पहला देश था, सॉरी पहला देश नहीं, मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा था?
तो कौन सा हो जाएगा, ये घाना था। अच्छा, सूडान यहाँ पे 2 बार आ गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हो सकता है कुछ और ऑप्शन हो, इसको आप छोड़िए। आपके लिए आंसर सही क्या है, घाना। ये देखिए लास्ट के 5 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ करंट के ही हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं जब आए हुए होते हैं तो इनके पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। किस प्रसिद्ध गायकों को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से के लिए चुना गया? ये 21 के लिए चुना जरूर गया, लेकिन ये दिया 22 में गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसको चुना गया था, ये आशा भोसले को चुना गया है। ठीक, किसको चुना गया था, आशा भोसले जी को चुना गया। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अभी किस में आया था, रेलवे के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का जो मेंस हुआ था ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि देश कौन सा देश जो है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी मुक्त धुआं राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये बिल्कुल धुआं मुक्त राज्य बन गया है। टाइम्स ऑफ पत्रिका में ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ठीक, ये 2021 की बात जरूर कर रहा है, लेकिन ये चुने 22 में गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये आपको यूपीपीसीएल 2022 में जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, लेकिन मैंने ये किसी पेपर में उसके मेंस में ही ये पेपर क्वेश्चन देखा हुआ है। टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये हमारा चुना था ये सिमोना बाइल्स को। किसको, सिमोना बाइल्स को। एक सेकंड सही से निशान लगा दें, कौन, सिमोना बाइल्स को। ठीक है, तो देखिए हम लोगों के यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन ये हैं ये कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो रेलवे का एनटीपीसी हुआ था उससे भी आए हुए हैं। करंट के क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी से ही देखने को मिले हैं। रेलवे एनटीपीसी में यही क्वेश्चंस बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो अब ऐसे ही यही चीज़ें आप अगर पढ़ते रहिए, बाकी आपको करंट की सीरीज़ में जल्दी ही स्टार्ट करके आपको करंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। 100 के क्वेश्चंस आपको पूरे हर महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।